अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आज। मुतकल्लिम, हाजिर और गायब यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, साथ ही साथ फेल, फाइल, मफ़ऊल यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुतकल्लिम की। मुतकल्लिम को अंग्रेज़ी में फ़र्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी बोलने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। जो इंसान बोल रहा हो उसको मुतकल्लिम कहते हैं। अगर एक आदमी बोल रहा हो तो उसको वाहिद मुतकल्लिम कहेंगे, और अगर एक साथ दो आदमी बोल रहा हो तो उसको जमा मुतकल्लिम कहेंगे। या एक साथ दो आदमी का पता चले कि एक से ज़्यादा बोलने वाला हो तो उसको जमा मुतकल्लिम कहेंगे। जैसे मैं वाहिद मुतकल्लिम हो गया, यानी मैं बाज़ार जा रहा हूँ। किसके बारे में बोल रहा हूँ? तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, और ये सिंगुलर है तो इसको वाहिद मुतकल्लिम कहा जाएगा। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हम बाज़ार जा रहे हैं तो हम क्या हो गया? प्लूरल हो गया, और ये बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये जमा मुतकल्लिम हो गया। उसके बाद बात करते हैं हाजिर। हाजिर किसको कहते हैं? तो हाजिर को सेकंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले को हाजिर कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं तो एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक जिसके बारे में बात की जाती है। तो बोलने वाले के बारे में तो आपने जान ही लिया, मुतकल्लिम कहते हैं उसको। सुनने वाला जो होता है, जो हमारे सामने होता है, जिसको हम कुछ सुनाते हैं, उसको हाजिर कहा जाता है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है तू, तुम वगैरह। जैसे तुम बाज़ार जा रहे हो तो ये किसी एक इंसान के लिए कहा गया, तो ये वाहिद हाजिर हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ तुम लोग बाज़ार जा रहे हो तो ये जमा हाजिर हो गया। एक ख़ास बात और नोट कर ले कि तुम को जमा के सिगा में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर तू ना कहकर तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सुनने वाले को हाजिर कहते हैं। जैसे तुम एक रहे तो तुम, एक से ज़्यादा रहे तो तुम लोग। उसके बाद बात करते हैं गायब की। गायब कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा, बोलने वाला एक होता है उसको मुतकल्लिम कहते हैं, सुनने वाला कोई होता है उसको हाजिर कहते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए, जो मेरे सामने ना हो लेकिन उसके बारे में बात की जाए, तो उसे गायब कहते हैं। इसको थर्ड पर्सन भी कहते हैं। जैसे वह सिंगुलर है, वह जा रहा है। जाहिर सी बात है, वह जा रहा है अगर मैं कहूँ तो वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं ये बात किसी और से कह रहा हूँ। तो वह जा रहा है, वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तो वह थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो गया। वह वाहिद है यानी सिंगुलर है, तो इसको वाहिद गायब कहेंगे। इसी तरह अगर कहीं कहा जाए वह लोग जा रहे हैं तो वह लोग प्लूरल है, और ये गायब के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसको जमा गायब कहेंगे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फेल, फाइल और मफ़ऊल की। फेल को अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं, फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको पहले ही पता होगा कि फेल यानी जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, तो किसी काम को फेल कहते हैं। अहमद खाना खा रहा है, तो खा रहा है ये काम हुआ। ये काम करने वाला कौन है? तो करने वाला है फ़ाइल, तो फ़ाइल कौन हो गया? अहमद हो गया। इसी तरह काम का असर जिस पर पड़े, अहमद खाना खा रहा है, इसमें काम का असर किस पर पड़ रहा है? तो खाना पर पड़ रहा है, तो खाना मफ़ऊल हो गया। तो फेल जिससे काम का इल्म हो, किसी काम का इल्म हो, उसको फेल कहते हैं। और वही काम करने वाला जो होता है उसको फ़ाइल कहते हैं, और काम का असर जिस पर पड़ता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, अहमद आम खा रहा है, तो काम करने वाला एक काम कौन है? तो काम है खा रहा, तो खा रहा फेल हो गया। काम करने वाला कौन है? अहमद, तो अहमद फ़ाइल हो गया।
اور کام کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ تو عام پر پڑ رہا ہے، تو عام مفعول ہو گیا۔ شاہد دہلی جا رہا ہے، تو شاہد کیا ہو گیا؟ کام کرنے والا ہے، تو یہ فاعل ہو گیا۔ دہلی، دہلی مفعول ہو گیا، اور جا رہا فعل ہو گیا۔ مومن دودھ پی رہا ہے، مومن کام کرنے والا ہے تو اس کو فاعل کہیں گے۔ دودھ یعنی کام کا اثر دودھ پر پڑ رہا ہے تو دودھ کو مفعول کہیں گے، اور پی رہا کو فعل کہیں گے۔ یہ رہی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔